So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 4 of paper leaked, जहां पर हम अकाउंटेंसी में आज करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन पीएसआर किस तरीके से आता है, क्या क्या पूछा जाता है, आज हम सब कुछ जानेंगे। जितने भी तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई ने पास्ट ईयर में पूछे आज हम वो करेंगे, और जो इस साल के पेपर में भी तुम्हारे पास आने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुम चेंज इन पीएसआर के ये सभी क्वेश्चंस कर लेते हो तो इसके अलावा किसी भी चीज की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर चैप्टर में आपको ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें आपको बोल रहा हूं क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। अगर ये सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन जो आज की क्लास में करवाने वाला हूं तुमने कर लिए तो चेंज इन पीएसआर में से 4 नंबर का पेपर जो आता है वो तुम्हारा पक्का हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का कैसे आता है ध्यान से सुनना बेटा। एक एमसीक्यू आता ही आता है, एक 3 मार्कर कभी चेंज इन पीएसआर कहा जाता है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट से अदरवाइज वो एडमिशन कहा जाता है, या वो गुडविल का था जो हमने पिछली क्लास में करी। तो जनरली 4 नंबर ऑन एन एवरेज हम देखने को मिलता है कि चेंज इन पीएसआर में से पूछा जा रहा है पेपर। ठीक है, मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात करें, मेजर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो क्या होते हैं। देखो, पहला मेजर ट्रीटमेंट जो बेटा मेरे से पूछता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, दैट इज अबाउट सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो, कि किसने सैक्रिफाइस करा किसने गेन करा। इसके लिए आपको एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना होता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, अगर आंसर आ गया आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगा जब नया ज्यादा होगा पुराने से, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना। कि समथिंग माइनस समथिंग, अगर न्यू में से पुराना माइनस करने पे पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये ज्यादा है, नया ज्यादा है पुराने से, तो मतलब क्या हुआ, गेन हुआ। अगर आंसर आया नेगेटिव तो क्या हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। समझ आती है मेरी बात। पहला कॉन्सेप्ट ये चेक होता है। दूसरे नंबर पे जब आपको कॉन्सेप्ट चेक करता है वो करता है गुडविल का। जो मैं बातें लिखवा रहा हूं सिर्फ आप ये बातें लिख लेना, एक पेज के नोट्स, और ये बहुत बेसिक नोट्स होंगे जो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। गुडविल 2 तरीकों से मिल सकती है आपको। एक मिलती है आपको ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, और एक आपको मिलती है बेटा वैल्यूड गुडविल। ठीक है, जो तो होती है आपकी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, इसको क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है, राइट ऑफ। राइट ऑफ किसी भी एसेट को कैसे किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो भी वैल्यूड गुडविल होती है इसका ट्रीटमेंट होता है हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग सर कैसे निकलेगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बेटा अभी आपको सिखाया कि गेन सैक्रिफाइस कैसे निकालना है। यहां से गेन सैक्रिफाइस निकालोगे, यहां पे ट्रीटमेंट कर दोगे तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। फिर बात आती है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, जनरल रिजर्व्स और स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है, देखो मैं फिर से कंप्लीट ट्रीटमेंट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो 5 मिनट में आपको मेरे सारे ट्रीटमेंट समझाने, कंप्लीट नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन कंप्लीट देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी सारी की सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है 12th अकाउंटेंसी के डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पर आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज सारे फुल लेंथ वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे तुम कोई भी टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं तो मैं कंप्लीट इन डेप्थ नहीं जा पाऊंगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इनके ट्रीटमेंट के डेप्थ में हम जाएंगे। जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम अच्छे से समझेंगे भी सही। ठीक है, 2 चीजें हो सकती हैं। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, कि पार्टनर्स कहते हैं आप इनको बांट दो। ठीक है, या बोला जाएगा कि आप इनके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। ठीक है, या तो क्वेश्चन बोलेगा कि आप इन्हें बांट दो, या क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आप इन्हें एडजस्ट कर दो। अगर क्वेश्चन आपको कहते हैं कि बांट दो, या क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आप बांटते हो, क्वेश्चन आपको बोलता है कि बांट दो, तब आप क्या करते हो, पॉजिटिव चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हो और नेगेटिव चीजें क्या करते हो, आप राइट ऑफ करते हो। देखो पॉजिटिव चीजें जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, ये क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव चीजें। पार्टनर से बांटोगे तो क्या करोगे, पार्टनर से कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे और इन चीजों को आप डेबिट कर दोगे।
लेकिन नेगेटिव चीजें होंगी तो राइट ऑफ करोगे, तब पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दोगे और इन चीजों को क्रेडिट कर दोगे। नेगेटिव चीजें होती कौन सी है? नेगेटिव होता है एक तो एक्यूमुलेटेड लॉस और एक होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने यहां पे लिखा नहीं, और एक होता है आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों को आप क्या कर देते हो? राइट ऑफ कर देते हो। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? जो गुडविल राइट ऑफ की एंट्री होती है वही इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होती है। ठीक है, फिर आते हैं हम एडजस्ट। सर एडजस्टमेंट कैसे होती है? एडजस्टमेंट एंट्री होती है बेटा, नेट इफेक्ट निकालोगे चीजों का। नेट इफेक्ट निकालने का मतलब होता है पॉजिटिव चीजों को जोड़ दो, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स, इनको जोड़ दो, लॉसेस को माइनस कर दो, जैसे लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। जो भी नेट इफेक्ट आएगा अगर वो पॉजिटिव आता है तो एंट्री कर दोगे आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, एंट्री कर दोगे आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर ये नेट इफेक्ट आता है आपके पास नेगेटिव तो एंट्री कर दोगे आप सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। समझ आई मेरी बात? ये इसके वन पेजर नोट्स है, बस इतना ही। ठीक है, इतना ही अगर आपको अच्छे से पता है तो आप आराम से काम कर लोगे। अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आप आराम से क्वेश्चंस को देखना, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, देखो, कहते हैं अनीशा, दीपा, चारू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2024 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:3:5। ईच पार्टनर्स गेन एंड सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? हम एक एक करके निकालते हैं। अनीशा का निकालें, न्यू माइनस ओल्ड करना है अपने को। नया देखो क्या है, नया है ये 2/3 और 2 5 और 5 10, तो हम कहेंगे 2/10 माइनस ओल्ड कितना है अनीशा का? 5/10। कितना आया? -3/10। ये क्या हुआ? नेगेटिव आंसर आया, तो इसने क्या करा? सैक्रिफाइस करा। अनीशा ने सैक्रिफाइस करा। देखना अनीशा का सैक्रिफाइस कहां दिया गया है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अनीशा का सैक्रिफाइस यहां है और यहां। देखिए, अब चारू का देखें या दीपा का देखें, किसी एक का देख लो, चारू या दीपा में से। मैं चारू का दीपा का देख लेता हूं, सेकंड नंबर वाली का। दीपा का देखो, नया कितना है बेटा? 3/10। पुराना कितना है बेटा? 3/10। कितना है? 0। इसने कुछ भी नहीं करा, है ना। अगर ये कहता है कि दीपा ने गेन करा तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि दीपा ने कुछ नहीं करा। सही आंसर आपका ये होगा, आपको कुछ चेकआउट भी नहीं करना है। ठीक है, किन्हीं भी दो पार्टनर्स का निकालोगे आपके पास हमेशा आंसर आ जाएगा। अगला देखो, प्रीत एंड सरल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रीत और सरल 3:2 में प्रॉफिट लॉसेस बांट रहे थे। ऑन 31 मार्च 2024 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1। उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 1:1 में बदलेंगे। ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख। वैल्यूड गुडविल देखिए, ध्यान रखना, देखो आपको ऐसे पता चल जाएगा। ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, तो इसका मतलब क्या है ये बेटा? वैल्यूड गुडविल। द जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा? देखो, जब वैल्यूड गुडविल होती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग होता है, तो मुझे गेन सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। ये प्रीत है, ये सरल है। ओल्ड है इनका 3:2 और न्यू है इनका 1:1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी है, तो गेन सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। पी का देखते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करो। नया कितना है? 1/2 माइनस पुराना कितना है? 3/5 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा एलसीएम बेटा? इसको अगर आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आती है तो बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुनना। वो ये है कि आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 5, 2 को इससे कर दो 6, -1/10। -1/10 का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस करा है। ठीक है, देखो अगर एक ने सैक्रिफाइस करा तो पक्की बात है दूसरे ने गेन करा होगा, क्योंकि दो ही पार्टनर्स है, तो पक्की बात है कि एस का क्या आया होगा? गेन आया होगा। कितना वाला? 1/10, 100% श्योर हो। एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो S2P होगी, S2P होगी, S2P होगी, या ये होगी या ये होगी। ठीक है, कितना होता है? जितना गेन करा गया हो, जितना सैक्रिफाइस करा गया उतना। टोटल गुडविल 1 लाख है, गेन सैक्रिफाइस कितना है? 1/10, तो 1/10 ऑफ 1 लाख कितना होगा? 10,000। तो 10,000 आंसर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं हो सकता, ये है आपका आंसर। क्लियर है कहानी? चलो, कुछ भी नया मिल रहा है तो आप उसको नोट डाउन करते रहो, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। निधि, प्रणव, ईशु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1।
With effect from 1 April 2024, they decided to share profits and losses in the ratio of 4:1:5. On that date, there was a debit balance of 4 lakh in profit and loss account. Pass necessary journal entry to show the effect. ये कौन सी चीज है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस वाली चीज है। P&L का डेबिट बैलेंस होता क्या है? अगर आपको नहीं पता तो अपने नोट्स में लिखो, P&L का डेबिट बैलेंस क्या होता है? एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। ठीक है, P&L का क्रेडिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस क्या है? लॉस की चीज है, इसको आप क्या करोगे बेटा? राइट ऑफ करोगे। इसको क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। किस रेशो में राइट ऑफ करोगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी है? 5:4:1 है। ओल्ड ये है। राइट ऑफ करते हो तो पार्टनरशिप कैपिटल रिड्यूस होती है, पार्टनरशिप कैपिटल को डेबिट करोगे। तो निधि प्रणव इशू को डेबिट करोगे, 5:4:1 में 4 लाख को बांट दोगे। ठीक है, निधि प्रणव इशू को डेबिट कहां पर हो रहा है? देखो, निधि प्रणव इशू डेबिट, निधि प्रणव इशू डेबिट, निधि प्रणव इशू डेबिट, निधि प्रणव इशू डेबिट नहीं हो रहे, यही होगा बस। आप सोचो ही मत। देखो, क्वेश्चन में तो आपको 1 मार्कर है ना, तो क्वेश्चन छोटा ही है। अगर आप बच्चे क्या करोगे कि आप इसको रेशोज में कैलकुलेट करोगे, इट विल टेक टाइम। जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें तीनों डेबिट हो रहे हैं, बात खत्म, यही आंसर है। वट एवर द रेशो इज, अपने को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। बिल्डिंग वॉज, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई के। बिल्डिंग वॉज अपियरिंग इन द बुक्स एट ₹20 लाख। बिल्डिंग है 20 लाख की, विच वॉज ओवर वैल्यूड बाय 25%। What was the amount be shown in balance sheet of reconstituted firm of for building? कहते हैं कि बिल्डिंग दिख रही है हमारी बुक्स में 20 लाख की, जो कि ओवर वैल्यूड है बाय 25%। मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू होनी चाहिए थी उससे 25% एक्स्ट्रा दिख रही है, और कितनी दिख रही है? 20 लाख। देखो, इसका ये मतलब हुआ कि बिल्डिंग की जो वैल्यू होनी चाहिए थी उससे एक्स्ट्रा दिख रही है 25%। नहीं समझे कि एक्स से 25% एक्स्ट्रा दिख रही है और 20 लाख दिख रही है। समझे? ये कहानी है। आप क्या कर सकते हो बेटा? इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये, जितने भी आंसर है इन सब में इसका 25% जोड़ के देख लो। कि सपोज 25 लाख है तो 25 लाख में 25% जोड़ के देख लो, क्या ये बन रहा है? यही तो मतलब है ना कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए, एक्स ही तो निकालना है। हमें पता है कि एक्स प्लस उसका 25% ऑफ एक्स 20 होना चाहिए। क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है जो उसमें उसका 25% जोड़ो तो 20 लाख बन जाए? ढूंढ लो कोई ऐसी है तो आंसर होगा। 25 लाख में 25% जोड़ो तो 20 लाख बनेगा? बन ही नहीं सकता, ज्यादा बन जाएगा। 16 लाख में 16 लाख का 25% जोड़ो तो 20 लाख बनेगा? देखो, 16 लाख 25% का मतलब होता है बेटा चौथा हिस्सा। 16 लाख का चौथा हिस्सा होता है 4 लाख। जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 20 लाख। सही है, यही आंसर है, बात खत्म। 24 लाख में 25% जोड़ोगे तो ज्यादा बन जाएगा? नहीं हो सकता। 15 लाख में 25% जोड़ोगे तो ये बनेगा 25% ऑफ 15 लाख होता है, चौथा हिस्सा होता है 15 लाख का 1,75,000। तो ये भी नहीं हो सकता। नहीं, 1,75,000 नहीं, 15 क्या कहते हैं 25% ना, चौथा हिस्सा होगा 3,75,000। तो ये 18,75,000 समथिंग बनेगा, ये भी गलत है। ठीक है, दिस इज द आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको सोल्व करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आसान तरीका था जो मैंने तुम्हारे को बता दिया। चलो 3 मार्कर क्वेश्चंस करते हैं। हम करेंगे 4 3 मार्कर क्वेश्चन करेंगे, और हमें एक समझ आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन इन्हीं चारों में से आने वाले हैं। ठीक है, देखो, मीता, गीता एंड मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मीता, गीता, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है बेटा आपको पेपर की। मीता, गीता एंड मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, दे म्यूचुअली अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये क्या है? ओल्ड। और न्यू क्या करें इनने? 2:2:1। ठीक है, इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000। तो मुझे क्या दिया गया? वैल्यूड गुडविल दी गई। वैल्यूड गुडविल दी गई। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट मेरे दिमाग में होना चाहिए, क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। 1,40,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू 1,20,000। रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स लॉसेस
जो भी होते हैं, अब ये देखो ऐसे ऐसे नए नए पॉइंटर्स मिलेंगे तो आप ध्यान रखोगे उनको। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स नोट डाउन कर लेना अगर नहीं पता तो। लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो ऑलवेज। अब ये ध्यान रखना बेटा, चैप्टर कोई भी हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हो तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उनकी पुराने पार्टनर्स में होगा, तो मतलब पुरानी रेशो में होगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट्स देखें। ट्रीटमेंट्स करने के लिए देखो, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मुझे पहले तो गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होगी, मुझे वर्किंग नोट चाहिए होगा एक, जिसमें मैं ये लिखूंगा। ठीक है, तो मैं निकालता हूं गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालता हूं। यहां पे मैं अपना आंसर लिखूंगा, यहां पे वर्किंग बना लेता हूं। देखें मीता का देखते हैं। हमें पता है कि हम गेन सैक्रिफाइस कैसे निकाल रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड करके। नया शेयर देखो कितना है मीता का, 2/5 है ना, 2/5 माइनस ओल्ड कितना है 5, 3, 8 और 2 10, तो 5/10 है इसका ओल्ड। एलसीएम आया 10, 5 की 2 पे टेबल पे होता है तो 2 × 2 4 -5 -1/10 मतलब सैक्रिफाइस। गीता का आ जाओ, न्यू कितना है गीता का 2/5, ओल्ड कितना है 3/10, तो 2/5 -3/10, 10 एलसीएम आया 4 - 3 1/10। इसने क्या कर रखा है गेन। और मोहित है, मोहित का नया कितना है 1/5, पुराना कितना है 2/10, 1/5 -2/10 ये आया 2 - 2 0। ठीक है, तो मुझे पता चल गया गेन और सैक्रिफाइस आराम से पता चल गया। अब मैं यहां पर जनरल एंट्रीज पास कर सकता हूं। चलो पहले मैं एंट्री पास करता हूं वैल्यूड गुडविल के ट्रीटमेंट की। और वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है यहां पर गीता, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है मीता। तो हम एंट्री करेंगे गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना करेंगे, जितना गेन और जितना सैक्रिफाइस हो उतना ही। तो 1/10 है, टोटल गुडविल का 1/10 निकालोगे, 1,40,000 का 1/10 कितना आएगा 14,000 आएगा। तो आप यहां पर 14,000 लिखोगे। ठीक है, अगली एंट्री किसकी करोगे आप, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की। क्या करते हो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स या लॉसेस को बांट देते हो। प्रॉफिट्स बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होंगी पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, सॉरी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट से बांटते हैं, तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन कौन है बेटा, मीता, गीता और मोहित, टू मीताज कैपिटल, टू गीताज कैपिटल, टू मोहित्स कैपिटल। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना है 1,20,000, सारे का सारा प्रॉफिट आप बांट दोगे 1,20,000। मीता, गीता, मोहित में 5:3:2 में बटेगा। 5, 3, 8 और 2 10, 10 हिस्से करोगे 1,20,000 के, एक हिस्सा बनेगा 12,000, तो 12 × 5 60,000, 12 × 3 36,000, 12 × 2 24,000। सॉर्टेड है कहानी। दिस इज माई आंसर। सो ये दो एंट्रीज आप पास करके आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभा एंड युविका were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. 3:2 में profits and losses को बांट रही हैं अनुभा और युविका 3:2. From 1st April 2024, they decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3. ये क्या है इनकी old ratio, और न्यू रेशियो क्या दी गई है 2:3. ठीक है, ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन जनरल रिजर्व। इनकी बैलेंस शीट ने क्या दिखाया 50,000 दिखाई जनरल रिजर्व में, एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2,50,000 इन P&L अकाउंट।
P&L में डेबिट कितना दिखाया, 2,50,000। आपको यहीं से समझना चाहिए कि जनरल रिजर्व तो पॉजिटिव वाली चीज होती है और P&L का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे। लॉस राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दोगे, ठीक है, आपको पता है। बट डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, अब जिस चीज को बांटना नहीं चाहते, मैंने कहा ना कि या तो बांटना चाहोगे या नहीं, जिस चीज को बांटना नहीं चाहोगे उसके लिए एंट्री क्या होगी, अगर वो पॉजिटिव चीज है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, नेगेटिव चीज है तो सेक्रीफाइस टू गेन। ठीक है, जनरल रिजर्व को हम बांटना नहीं चाहते, P&L को हम बांटना चाहते हैं, इसको आप बांटना चाहते हो, ठीक है, इसको आप बांटना नहीं चाहते हो। क्लियर है बेटा जी? ठीक है, अच्छा, इसको आप बांटना नहीं चाहते हो। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। देखते हैं, मैं जिसे बांटना चाहता हूं उसके लिए तो मेरा काम बहुत आसान होता है कि उसको तो मैंने क्या करना है, सिर्फ राइट ऑफ करना है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग में राइट ऑफ करना है। लेकिन जिसको बांटना नहीं है उसके लिए मेरे को एंट्री पास करनी है, पॉजिटिव है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब जनरल रिजर्व है क्या बेटा, पॉजिटिव चीज है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होगी, लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए गेन सेक्रीफाइस है कितना। तो मुझे क्या चाहिए होगा, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक प्यारा सा वर्किंग नोट जहां पर मैं निकालूंगा गेन या सेक्रीफाइस। निकालें जल्दी से, ए का देखते हैं, ए का जल्दी से बताओ नया कितना है सर, ए का नया है 2/5, ए का पुराना कितना है सर 3/5, कितना आएगा -1/5 सेक्रीफाइस। वाई का आ जाओ, नया कितना है 3/5, पुराना कितना है 2/5, कितना आया 1/5, 1/5 क्या है गेन, समझे। अब देखते हैं, पहले हम P&L का ट्रीटमेंट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है जिसको आपको क्या करना है, बांटना है। नेगेटिव चीज, लॉस को बांटते हो तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है, पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है तो आप उनको डेबिट करते हो। और पुरानी रेशो में तो मैं क्या करूंगा, ए को डेबिट करूंगा, पूरा नाम लिखना आप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, युविकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 2.5 लाख, 2,50,000। किस रेशो में, 3:2, ओल्ड रेशो में बांटूंगा, 3:2, 3 और 2 5 हिस्से हुए, 2.5 लाख के 5 हिस्से कितने का हुआ, 50,000 का एक हुआ, 50,000 इंटू 3 कितना आता है 1,50,000, 50,000 इंटू 2 कितना आता है 1 लाख। ठीक है, अगला देखो, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा, आप इसको राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करोगे। गेन सेक्रीफाइस आपने निकाला, वाई गेन कर रहा, ए सेक्रीफाइस कर रहा, तो एंट्री क्या बनेगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। समझे? अब ध्यान रखना, जब भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री करते हो आपको जितना गेन हो, जितना सेक्रीफाइस हो, उतना ही लिखना होता है। तो टोटल 50,000 है, गेन कितना है 1/5, तो इसका 5वां हिस्सा निकालोगे, 50,000 का 5वां हिस्सा 10,000 आएगा। तो यहां पर जो एंट्री होगी वो कितनी होगी, 10,000 से होगी। सॉर्टेड है बेटा कहानी। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन जनरली इसी टाइप का। अगला देखो, यशस्वी, नीतीश एंड हर्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। यशस्वी, नीतीश, हर्षित 5:3:2, ये है इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। न्यू रेशियो है बेटा 4:3:2। ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन गुडविल वॉज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ 4 लाख। देखो, गुडविल अपीयरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल का क्या करते हैं, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को क्या करते हैं, आप राइट ऑफ कर देते हो। मैंने आपको पहले ही सिखाया गुडविल 2 तरीकों से हो सकती है। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है 4 लाख की, आपको पता होना चाहिए कि आप इसको क्या करने वाले हो, राइट ऑफ करने वाले हो। ठीक है, फिर कहता है कि
गुडविल ऑफ फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹7,20,000 ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, और वैल्यूड गुडविल भी दे रखी है ना, दोनों तरीकों की गुडविल दे रखी है, वैल्यूड गुडविल भी दे रखी है कितनी, 7,20,000 की ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, डिटरमिन गेन सैक्रिफाइस एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब आपको पता ही है कि जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसको तो आप राइट ऑफ कर ही दोगे, लेकिन जो वैल्यूड गुडविल है उसका ट्रीटमेंट क्या होना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उसके लिए गेन सैक्रिफाइस पता होने जरूरी है। बनाए वर्किंग नोट, चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। आप समझ लो कितने सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन में आपको गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है, हर क्वेश्चन में आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी है, कुछ चीजों को बांट देना है। तो इसी वजह से जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं निकालता हूं जल्दी से y का। y का नया कितना बेटा, 4 3 7 और 2 9, 4/9 माइनस 5 3 8 और 2 10, 5/10। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है। 10 into 90, 40 minus 45, 5/90, नेगेटिव का रहा है मतलब सेक्रीफाइस। ठीक है, फिर आ जाओ आप n का। n का नया कितना है देखो, 3/9, 3/9 माइनस पुराना कितने, 3/10, 90, 30 minus 27, so that is 9 into 3 27, तो 3/90 पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब गेन। फिर है h का आएगा आपके पास, नया है 2/9 और पुराना है 2/10, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 90, 10 into 2 20, 9 into 2 18, 2/90 गेन। ठीक है, करें हम ट्रीटमेंट्स। देखो पहले तो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को राइट ऑफ करोगे। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को राइट ऑफ करते कैसे हो, पुरानी रेशो में, तो पुराने पार्टनरशिप कैपिटल को रिड्यूस करके, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, 4 लाख की है, सारी के सारे राइट ऑफ करोगे, 4 लाख लिखा। किस रेशो में राइट ऑफ करोगे, 5:3:2 में, 5 3 8 और 2 10, 10 हिस्से करो 4 लाख के, 40,000 का हिस्सा, 40,000 इंटू 5 2 लाख, 40,000 इंटू 3 1,20,000, 40,000 इंटू 2 80,000। सॉर्टेड है बेटा कहानी। अगला क्या है, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन सैक्रिफाइस देखें, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन कौन कर रहा है सर, एन और एच गेन कर रहे हैं, तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वाई वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, गेन कौन कौन कर रहा है, 3/90, 2/90, जितना गेन किया गया उतना ही आएगा। ठीक है, तो 7,20,000 के 90 हिस्से कर दो भाई साहब, शायद 8,000 बनेगा, 7,20,000 अपॉन 90, 9 8 72, हाँ जी 8,000 बना। तो 8,000 इंटू 3 24,000, 8,000 इंटू 2 16,000, 8,000 इंटू 5 40,000। क्लियर हुई कहानी। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो। सबसे ज्यादा चांसेस गुडविल ट्रीटमेंट के आने के ही होते हैं, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में 2024-25 मार्च में जो पेपर हो उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें बहुत देखने को मिले। देखो अंकुर एंड विक्रम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स लॉसेस को शेयर कर रहे थे अंकुर विक्रम, 3:2। दे डिसाइडेड टू चेंज फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, ये इनका ओल्ड है, और न्यू बोलते हैं कि हम बराबर बराबर बांटेंगे। On the date of reconstitution, there was investment fluctuation reserve of 4 लाख। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, 4 लाख का।
WCR और IFR का एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं एडमिशन में भी करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी करवाऊंगा। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, इन फॉलोइंग केसेस में देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसा होता है। अगर तो रिजर्व जितनी ही जरूरत है तो आप यूज कर लो और बाकी बचा हुआ रिजर्व मालिकों में बांट दो, अगर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा दे दो। देखना भी आपको समझ आएगी सभी तरीके के केसेस है यहाँ पर। पहला केस देखो, रिजर्व है मेरे पास 4 लाख सभी केसेस के लिए। पहला केस कहते हैं कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय 2,50,000, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,50,000 से कम हो गई। रिजर्व कितना बेटा 4 लाख का, तो क्या करेंगे हम 2.5 लाख तो इन्वेस्टमेंट्स को दे देंगे, रिजर्व में से निकाल के बाकी पार्टनर से बांट देंगे। एंट्री देखो, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख, ठीक है। 2, इन्वेस्टमेंट्स को कितनी जरूरत पड़ी जल्दी बताओ, इन्वेस्टमेंट्स की जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई उतनी उनको दे दो, 2.5 लाख इनको दे दो, बाकी जो 1,50,000 बचा वो आप पार्टनर से बांट दो। पार्टनर्स कौन है, अंकुर और विक्रम, इन दोनों में पुरानी रेशो में बांट दो, कुछ भी बांटना हो पुरानी रेशो में बांटा जाता है। 2A इज कैपिटल, 2V इज कैपिटल, 1,50,000 को 3:2 में बांटोगे तो 3 और तो 5 हिस्से करो 1,50,000 के, 30,000 का एक हिस्सा, 30,000 इंटू 3 आया 90,000, 30,000 इंटू 2 आया 60,000। क्लियर हुई कहानी। दिस इज माई केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 कहता है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 5 लाख से, अगर बढ़ गई तो रिजर्व की तो कोई जरूरत नहीं है, रिजर्व सारे का सारा बांट दो। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है सारे का सारा पार्टनर्स में बांट देंगे। कितना है 4 लाख। 2A इज कैपिटल अकाउंट और 2V इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांटोगे, फिर से सर 3:2 पुरानी रेशो में बांटेंगे। 5 हिस्से करो 4 लाख के, 80,000 का एक हिस्सा आएगा, 80 इंटू 3 2,40,000, 80 इंटू 2 1,60,000। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, एक बार आराम से इन दोनों के स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अभी वो सेकंड केस खत्म नहीं हुआ है, एक बार यहां तक लिख लो ताकि आपको आगे की कहानी समझ आए, ठीक है। अब एक बात सोचो आप कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख से बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो जिस भी एसेट की वैल्यू कम ज्यादा होती है उसको हम रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, अगर बढ़ गई तो इसको रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन का फायदा है। तो अब यहां पर एक और एंट्री करते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। एसेट बढ़ गई तो एसेट को डेबिट करा, अकाउंट डेबिट 5 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखते हो, फायदे की बात है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में भेजते हो। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जो भी चीज जाती है वो मालिकों में बढ़ जाती है, डेबिट में जाए तो भी मालिकों से राइट ऑफ हो जाती है, अदरवाइज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अगली एंट्री क्या करोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5 लाख, 2A इज कैपिटल, 2V इज कैपिटल, फिर से ओल्ड रेशो में 3:2 5 लाख बांटोगे तो कैसे बटेंगे, 3 लाख और 2 लाख। ध्यान से समझो कि कोई भी प्रॉफिट हुआ है, देखो एक तो रिजर्व खाली हो गया वो बांट दिया, और जो प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से वो भी तो पार्टनर से बढ़ना चाहिए, तो पार्टनर से तो बांटा, पहले रिवैल्यूएशन में डाला फिर रिवैल्यूएशन से मालिकों में बांट दिया। अगर ध्यान से देखो तो इस एंट्री का नेट इफेक्ट क्या हुआ, ये और ये तो कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स को अपने मालिकों में बांट दिया, ये तो करा, यही करना चाहिए था, लेकिन एक रूट के थ्रू होता है, एक रूट फॉलो करता है जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है कि पहले बड़ी हुई एसेट को रिवैल्यूएशन में डालो फिर रिवैल्यूएशन से पार्टनर से बांट दो, तो हमने उस रूट को फॉलो कर लिया। चलो भाई तीसरा केस देखो, कहता है कि देयर वाज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं है। अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं है तो आप क्या करोगे, सारे का सारा रिजर्व बच गया, क्योंकि रिजर्व इसे रखा था कि कोई वैल्यू कम ना हो जाए, तो सारे का सारा रिजर्व बांट दोगे, सारे का सारा रिजर्व बांट दोगे, बांटो। एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2A इज कैपिटल अकाउंट, 2V इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है बेटा 4 लाख, 4 का 4 लाख बांटा था अभी हमने, 240 और 160, तो सारे का सारा फिक्स। बस एक ही एंट्री होगी और कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि
कोई प्रॉफिट लॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा नहीं हुई ना, ये जो आपको ज्यादा सोचना पड़े, तो दैट्स इट। इसी वजह से देखो ये लिखा क्वेश्चन ने कि 1.5 नंबर 0.5 नंबर का ये लास्ट पार्ट, बीच वाला पार्ट 1.5 नंबर का है और पहला पार्ट 1 नंबर का है। समझे मेरी बात? तो हमने चेंज इन पीएसआर का 6 मार्कर नहीं आता, तो उस चीज के लिए घबराना मत बिल्कुल भी, 6 मार्कर नहीं पूछेंगे वो आपसे, इतना ही पूछेंगे। और यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर। कल मिलेंगे एडमिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर लीक्ड सीरीज का डे 5 होने वाला है कल, और बहुत शानदार दिन होगा वो, क्योंकि एडमिशन का एक लंबा पार्ट आने वाला है। सारे का सारे एडमिशन के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। एडमिशन के क्वेश्चन जितने मर्जी घुमा फिरा के पूछते हो, सारे तरीके के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है सीरीज को, जल्दी से नीचे जाओ और लिखो आई हैव कंप्लीटेड डे 4 ऑफ अकाउंटेंसी। और अब मिलेंगे हम कल डे 5 एडमिशन के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो।